ओके ओके। अदा बस बस हो गया हो गया हो गया। और ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो रात खत्म हो जाएगी यहीं पर। खेला कब होगा? ओके देवी सज्जनों, देखिए कभी कभी हम किसी पल को इतना जी लेते हैं, जिसमें इतना खो जाते हैं हम, कि जब वो पल अपने आखिरी छोर में होता है तो लगता है जैसे कि अरे अभी अभी तो शुरू हुआ था और इतनी जल्दी खत्म भी हो रहा है। सब कुछ ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। इन्हीं भावनाओं से गुजरते हुए मैं खेल के आखिरी दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। अपने जीवन का 1/3, जी हाँ 1/3 ऑफ माई लाइफ से ज्यादा हिस्सा आप सबके साथ बिताना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जब 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 मैंने इस मंच से कहा है कि हम आ रहे हैं, आप सब ने खुली बाहों से मेरा स्वागत किया है। जब मैं हंसा हूं तो आप हंसे हैं। जब मेरी आंखें नम हुई हैं तो आपकी आंखों से भी आंसू बहे हैं। आप मेरे साथ इस सफर में भागीदार बनते रहे हैं, आरंभ से लेकर के अंत तक। आप है तो ये खेल है, और ये खेल है तो हम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया आपका। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और तालियां बजती रहे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। देवियों सज्जनों, हमारे बाकी कंटेस्टेंट के साथ तैयार हो जाइए। आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न यह है कि विश्व की इन राजधानियों को नई दिल्ली से उनकी दूरी के अनुसार सबसे पास से दूर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज वर्ल्ड कैपिटल्स बेस्ड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली, फ्रॉम द नियरेस्ट टू द फारदेस्ट। ओके? और आपकी ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए काठमांडू, बी सिंगापुर, सी वॉशिंगटन डीसी, डी पेरिस। काठमांडू, सिंगापुर, वॉशिंगटन, पेरिस। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए काठमांडू, नेपाल में। फिर आता है सिंगापुर, फिर आता है डी पेरिस जो कि फ्रांस में है, और अंत में है सी वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। यह है सही क्रम। ए बी डी सी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे दो को छोड़ के सबने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? विजय, धन्यवाद। मान्यवर आइए। अरे आइए बैठिए। ओहो, तो जैन संजय हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। विजय पेंटन्ना सिन्नावार, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। विजय भाई साहब, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अपने मुंबई फायर ब्रिगेड में एज ए फायरमैन करके गए 19 साल से सर्विस कर रहा हूँ सर। ओह क्या बात है। तो बड़ा कठिन काम है ये तो। हाँ सर, जो भी इंसिडेंट होते हैं जैसे कि फायर कॉल होता है, बर्ड रेस्क्यू कॉल होता है, एक्सीडेंट होता है या हाउस कोलैप्स होता है, इन सारी चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ पर हम काम करने जाते हैं सर। तो जब भी कभी ऐसा होता है तो आप लोगों को बुलाया जाता है? जी सर। बहुत ही प्रशंसनीय काम होता है जो आप करते हैं। थैंक यू सर। क्योंकि जितने भी लोग ऐसी जब दुर्घटना होती है तो एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह आप वहां पहुंचते हैं। जी सर। क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं मिलता, तो आप एक तरह से एक सहारा बनते हैं उनके लिए। एक बार हम चाह रहे हैं कि जोरदार इनका अभिनंदन किया। थैंक यू। और कंपेनियन के रूप में आपके शायद ठाकुर जी आए हैं, अनिल जी तंबद्वार, और बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये खेल। कौन बनेगा करोड़पति? तालियां बज जाए देवियों सज्जनों सबकी तरफ से। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खूब बढ़िया खेलिएगा और
पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा, इनमें से किस शब्द का अर्थ आखिरी है? Which of these words means the same as आखिरी? ऑप्शन देखिए, ए शुरुआत, बी खबर, सी नियम या डी अंतिम। सर डी अंतिम लॉक कर दीजिए। डी अंतिम कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में सलमान खान नहीं है? Which of these is not a सलमान खान मूवी? ए चक दे इंडिया, बी दबंग, सी मैंने प्यार किया या डी बजरंगी भाईजान। सर ए ऑप्शन ए चक दे इंडिया लॉक कर चक दे इंडिया, ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ताली बज गई, इसका मतलब सही उत्तर दिया है आपने। 10,000 रुपए जीत लिया आपने। और आगे चलते हैं, आएगा तीसरा प्रश्न। ये है 15,000 रुपए का। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। हाँ, यदि किसी कक्षा में 50 छात्र हैं और आधी कक्षा अनुपस्थित है तो कितने छात्र उपस्थित हैं? If a class has 50 students and half the class is absent, how many students are present? ऑप्शन देखिए, ए 10, बी 15, सी 25 या डी 20। सर ऑप्शन सी 25 को लॉक कर दीजिए। सी पे कह रहे हैं 25 पता लगा जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब हो गया है। चौथा प्रश्न आ गया है विजय बाबू। ये है चौथा प्रश्न, 20,000 रुपए। इनमें से कौन सी भाषा मुख्यतः एक यूरोपीय देश में बोली जाती है? यूरोपीय देश में। Which of these languages is spoken mainly in a European country? A Japanese, B German, C Bengali या D Chinese? यूरोप। सर ऑप्शन बी जर्मन। सर बी जर्मन कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जापान और चाइना जो है वो यूरोप में नहीं माने जाते हैं और बंगाल तो अपना भारतवर्ष का है। आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा करें। बहुत सारे इरादे लेकर के आते हैं यहाँ पर कंटेस्टेंट्स विजय बाबू, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जितने भी इरादे हैं वो आज इस खेल के समापन पर पूरे हो जाएं। थैंक यू। ओके, ऐसे ही एक पूछ रहे हैं व्यक्तिगत प्रश्न। सर, कब आपने सोचा कि आपको ये एक फायरमैन बनना है? सर वैसे तो फायरमैन होने का कोई ख्वाब नहीं था। घर की हालात बहुत फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन थी सर। रहने के लिए घर तक नहीं था सर हमें। जैसे कि किसी पड़ोसी अड़ोसी या किसी मेहमान के यहाँ पर उनके बाजू के दीवार को 2-4 टीन टप्पर डालकर ऐसे रहते थे। ये खटिया डालने के बाद सर उसमें आदमी घूम भी नहीं सकता था। मैं और मेरे पिताजी खटिया पे सोते थे, नीचे मांस होती थी सर। ये भगवान। माँ मजदूरी करके डेली का डेली सामान लाती थी। 12 या 15 रुपए मजदूरी रहती थी। एक पाव चावल, 2-3 रुपए का तेल ऐसा लाकर रात को खाना बनता था, वो खाते थे रहते थे सर। 8th क्लास के बाद सर मैं बियर बार पर टेबल पोंछने का काम, हालांकि एसटीडी पर काम, और 9वीं कक्षा से सर खेतों में भी काम करता था सैटरडे संडे। उससे जो पैसे आते थे उससे मैं स्कूल के लिए यूज़ करता था सर। तो 12वीं के बाद तो भी सर मैंने एक ही उद्देश्य रखा था कि कुछ भी करके कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करूं, जैसे कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए और मेरे माँ को सुकून से रख सकूं। बट सर बचपन से एक ख्वाब था सर, एक यूनिफॉर्म सर्विस मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाए। उसी में फायर ब्रिगेड की ऐड आई सर, एप्लीकेशन किया। उसके बाद अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, फिजिकल हुआ, उसके बाद फायरमैन की नौकरी। और इतना खुश हुआ सर क्योंकि मैंने पटक से उसको कैच कर लिया क्योंकि यूनिफॉर्म सर्विस है। और इस सर्विस से बहुत खुश हूँ सर, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें लोगों की सेवा देने को मिलता है सर। जी 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 सर। हमारी टीम ने एक वीडियो बनाया है जी आपके ऊपर विजय भाई साहब। हम चाहते हैं कि वो दिखाया जाए वीडियो। कैन वी सी द वीडियो? चला रे, लवकर चला, लवकर चला। शौर्यम, त्यागम
आत्मसंयम ना। नहीं, विद इन 30 सेकंड में कॉल होता है, 30 सेकंड में गाड़ी गाड़ी पे चढ़ जाते हैं, अगले 30 सेकंड में गाड़ी टर्न आउट हो जाती है। अगर विद इन 1 मिनट गाड़ी स्टेशन के बाहर नहीं निकलती है, सीधा चार्जशीट बनवाया जाता है। जब भी हम कॉल पे जाते हैं तो हमेशा वही फ्रंट पे रहते हैं। अभी इतने साल से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो उनके अंदर कभी डर या भय मैंने कभी देखा ही नहीं। विजय एकदम होनहार लड़का है, डिसिप्लिन लड़का है, बहुत ही अच्छा, एक बेहतरीन अग्निशामक है। अभी तक मुंबई में बहुत सारी अंगारे बुझाए, बहुत लोगों की जान भी बचाई है, प्रॉपर्टी बचाई है। तो विजय इज वन ऑफ द बेस्ट फायर फाइटर जैसे हम बोल सकते हैं। अगर पर्सनली बोला जाए, फायरमैन की लाइफ बहुत रिस्की होती है। सेवा तो हमें करना ही है और इससे पुण्य की बात कोई है ही नहीं। जब भी कोई मुझे पूछता है ना तेरे पापा क्या काम करते हैं, मैं बताने के बाद मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो फायर फाइटर है, आग बुझाते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो मेरा बेटा मेरे को आदर्श रखता है और मेरा बेटा मेरे काम की वजह से उसको प्राउड फील हो रहा है, तो वो सुख जो है ना दुगना हो जाता है सर मेरा। आपको और आपकी टीम को विजय भाई साहब हम प्रणाम करते हैं और सल्यूट करते हैं। ऐसे ऐसे जगहों पर आपका अपना योगदान रहा है और 26/11 तो अद्भुत था और वहाँ आपने न जाने कितने हमारे देशवासियों की जान बचाई। आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियाँ थी उस समय, लेकिन आपने उसको पूरा किया और ऐसा हम मानते हैं कि सर ये आपके जीवन में जो भी आपके कार्य में सब बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन जी ये रहा सर, होगा जी, जब जी, आपने ये किया। जी सर। इसके बारे में हम जानना चाहेंगे मान्यवर, आप कैसे आए वहाँ या क्या हुआ? सर 2008 का साल था। जी। उस साल में मेरा नई नई शादी हुई थी सर। ओके। और रहने के लिए मैं डोंबिवली था। वो भी दिन मेरे लिए बड़ा सा आम सा दिन था सर, जैसे कि रेगुलरली खाना खा के निकले और ट्रेन पकड़ लिया। ट्रेन हमेशा की तरह आ रहे तो जैसे कि भाईकला आ गई ट्रेन, सारे ट्रेन रोक दिए गए और ट्रेन में भी अनाउंस करने लग गए कि भाई सीएसटी स्टेशन पर आतंकी हमला हुआ है। तो जिस जगह पे है आप लोग, उसी जगह से आप रिटर्न अपने घर चले जाइएगा, इधर आने की कोई कोशिश ना करें क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क है। लेकिन मैंने ये सोचा सर, मैं तो फायर ब्रिगेड से हूँ, मुझे तो कॉल आना ही है। अगर मैं डर के जाऊँगा घर तो मतलब नहीं है। मैं बाहर आया तो मिसेस को फ़ोन लगाया, ऐसा ऐसा आतंकी हमला हुआ है। सब तो बोल रहे हैं घर जाओ, लेकिन मैंने अपने ऑफिस जा रहा हूँ। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें कॉल जाना है, ऑफिस जाना ही है। जब तक मेरा फ़ोन नहीं आएगा मैं रिटर्न नहीं आऊँगा। जब तक ये होप्स मत रखना मैं रिटर्न आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि ओहो। आतंकी हमला तो बहुत बड़ा हो गया है। बाहर निकला, टैक्सी पकड़ ली। टैक्सी पकड़ने के बाद सीधा सीएसटी स्टेशन के सामने से किसी को जाने आने नहीं दे रहे थे। लकीली बस आ गई। बस आने के बाद जो डेली रूट था उससे तो हमको जाने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे चौपाटी होते हुए बदवार पार गए जहाँ से आतंकी घुसे थे। जी जी। जी सर, वहीं पे उतार दे और मैं करीबन 10:55 को मैं मेरे स्टेशन पहुंच गया, यहाँ त्याव कैसे भी कर कर। जैसे कि 11:05 हो गए, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ सर। वो नरीमन हाउस में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था सर। ओह। लेकिन वहाँ पे दूसरे स्टेशन की गाड़ी आ गई और 11:05 को होटल ताज पे जाने के लिए हमारे गाड़ी को कॉल आया। विद इन 5 मिनट में पहुंच गए और जो डोम था सर, डोम में जी हाँ, अंगार जी। लगा, तो सीधा लाइन लोड करके ही था। वो डोम में पानी मारते थे, जैसे मारते थे 1-1.5-2 घंटे के बाद और अंगार भड़क जाती थी और पानी मारते थे। ऐसा कंटिन्यू सर, मैं 3 दिन पाँव पे रहकर हम वहाँ पे काम किए सर। वाह, क्या कंटिन्यू बात। 3 दिन, क्योंकि खाना पीना कुछ नहीं मिलता था क्या सर वहाँ बात, पे। क्या बात, क्या। थैंक यू। वाह, क्या बात। फाइनल लास्ट दिन में जो होना था ना, हम ऐसे लैडर लगाकर खिड़की में से लोगों को बचा रहे थे सर। वाह। तीनों दिन सर टीवी के सामने बैठकर मिसेस रो रही थी। फोन तो चालू करने का मौका ही कोई नहीं था, क्योंकि स्टेशन पे फोन रख के हम कॉल पे चले गए थे। वहाँ पे फोन यूज करना अलाउ भी नहीं होता है सर। हाँ। जैसे कि 29/11 को मैंने स्टेशन जाके रात को फोन किया कि भाई मैं
हूँ, सेफ हूँ मैं। हाँ। कल सुबह तक मैं आ जाऊंगा घर पे, उसको तसल्ली मिली सर जी। ओके। ये सर बहुत ही अद्भुत आपकी देन है देश के प्रति और देशवासियों के ठीक है प्रति। सर। बहुत बहुत बधाई। उस दिन को दोहराना और उसके बारे में बात करना सर अभी भी जी बहुत ही सर, क्लेश होता है। और हाँ, शरीर पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सर, सर, वो बहुत सीन बहुत ही देखकर। खतरनाक जी सर। समय था। किसी को पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। जी सर। लेकिन जिस तरह से सबने काम किया और किस तरह से आतंकियों को का ढेर किया सर, ये इस बात की हमें खुशी है। ऑलराइट विजय बाबू, चलिए आज आप आए हुए हैं यहाँ पर। हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। अब आएगा आपके सामने 5वां प्रश्न, और ये है खेल का पहला पड़ाव। इसको 25,000 रुपए मिलेंगे अगर आपने इसको पार कर लिया तो। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक में भाग नहीं लिया है? Which of these sports persons has never taken part in the Olympics? Okay? ऑप्शन देखिए। ए विराट कोहली, बी नीरज चोपड़ा, सी अभिनव बिंद्रा, डी पीवी सिंधु। सर ऑप्शन ए विराट कोहली लॉक कर दीजिए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आप। बाकी तीन जो है वो हमारे ओलंपिक में नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु ओलंपिक में मेडल भी जीते हुए हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। विजय बाबू, आपने 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने नहीं ली है। अभी आएगा आपके सामने छठा प्रश्न। ठीक है, 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। बिहार की किस पारंपरिक छड़ी कला कठपुतली के नाम में मृत्यु के हिंदू देवता के नाम का संदर्भ है? Which traditional rod art puppetry from Bihar references the Hindu god of death in its name? Option A कथक, B कुंधई, C यमपुरी या D कथकली। सर ऑप्शन सी यमपुरी पे लॉक कर दीजिए। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, क्या बात है। यमराज से यमपुरी आया। ये कठपुतलियां जो हैं लकड़ी की बनी होती हैं, और ये कठपुतलियां एक टुकड़े में होती हैं, और इनमें कई जोड़ जो है वो नहीं होते। कोई भी जोड़ नहीं होता, एक ही टुकड़े से बनी हुई होती एक ये कठपुतली। ओके, आ गया है 1 लाख रुपए का प्रश्न। 7वां प्रश्न है ये आपके पर्दे पर। ये रहा। इनमें से कौन सा पर्वत स्थल महाराष्ट्र के दक्षिण में स्थित है? Which of these hill stations is located south of Maharashtra? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए ऊटी, बी डलहौजी, सी दार्जिलिंग या डी मसूरी। दक्षिण, साउथ। सर ऑप्शन ए ऊटी को लॉक कर दीजिए। ए ऊटी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बहुत सोच विचार के बाद बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, डलहौजी, मसूरी और दार्जिलिंग जो है वो उत्तर में। 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया मान्यवर आपका। 1 लाख रुपया जीत लिया आपने, और अब आपको 2 लाख रुपए जीतने का अवसर मिल गया है। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। जी सर। ठीक है, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किसे इसके गहरे रंग और महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य के कारण काला सोना कहा जाता है? Which of these is called black gold due to its dark color and great economic value? A copper, B silver, C crude oil या D platinum। तांबा, चांदी, कच्चा तेल या प्लेटिनम। सर ऑप्शन सी कच्चा तेल लॉक कर दीजिए। कच्चा तेल। जी। सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए, क्रूड ऑयल पे। बिल्कुल सही जवाब। वाह, क्या बात है भाई साहब। क्रूड ऑयल का रंग जो है वो काला होता है, और विश्व भर में जितना इनका संसार जो चल रहा है वो तेल के भरोसे चल रहा है, और इतना महंगा हो गया है ये। लोगों की परिस्थिति बदल जाती है, देश की परिस्थिति बदल जाती है जब तेल का दाम जो है आगे पीछे होता रहता है। ओके, आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न 3 लाख रुपए आपके पर्दे पर ये रहा।
2025 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया? In 2025, Shri Narendra Modi ji launched the National Makhana Board in which state? Options: A. Bihar, B. Chhattisgarh, C. Punjab, या D. Assam. बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब या असम। नेशनल मखाना बोर्ड। सर बिहार और पंजाब में कंफ्यूजन है सर। सर लाइफलाइन लूंगा सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर हिंट लूंगा, हिंट। हिंट वाली जी। संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट इज पटना। इस राज्य की राजधानी पटना है। सर ऑप्शन ए बिहार लॉक कर दीजिएगा। ए बिहार को कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मखाना जो है कमल के बीज होते हैं जी सर। और बिहार में भारी मात्रा में ये उगाए जाते हैं। शायद सफेद रंग का होता है, उसको खाते जी हैं सर। वैसे। जी जी ओके। पता था लेकिन सर थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ नहीं, rescue जब भी लेना। कंफ्यूजन हो जी, लाइफलाइन ले लेना जी चाहिए। सर। और क्योंकि खेल में जीवित रहना ज्यादा महत्वपूर्ण सर, है कि नहीं? ऑलराइट मान्यवर, 9 प्रश्न हो गए, 3 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है और 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारत सरकार के किस सार्वजनिक सेवा उपक्रम के नए लोगों में कनेक्टिंग भारत प्रचार वाक्य दिखाई देता है? The tagline Connecting Bharat appears in the new logo of which public service undertaking of the government of India? A. SAIL SAIL, B. BSNL, C. BHEL, या D. ONJC. Connecting Bharat. सर ऑप्शन बी BSNL लगाइए। लगा दें ताला? जी सर। बी पे कहना था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लेड। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने, तालियां बजती रहे। क्या कह रहा है इनके नाम? ₹5 लाख मान्यवर। थैंक यू। मैं समझ सकता हूं कि ये धनराशि आपके लिए क्या मायने रखती है। संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अक्टूबर 2024 में BSNL के नए लोगो का अनावरण किया था। ये टैगलाइन शहरी और ग्रामीण भारत को जोड़ने वाले BSNL के नेटवर्क को ये दर्शाती है। मान्यवर, कई बार जब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और ये जो दूसरा पड़ाव इसको जब पार कर लेते हैं तो उनसे पूछते हैं हम कि क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर इन पैसों का क्या करूंगा, इस बोलने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ सर। जी जी। मेरे मिसेस को ना सर कार्डियक का प्रॉब्लम है। ओहो। उसके हार्ट का शेप है ना सर नॉर्मल शेप से थोड़ा बड़ा है और उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा सा भी बात करेगी जोर से या चलने लगेगी जोर से तो उसके ब्लड फ्लो ना बहुत स्लो से होता है सर। उसको दम घुटने लग जाता है। ओहो। रात को तो पूरी तरह नींद ले ही नहीं सकती सर वो। उसको बीच में उठ जाती है सर और सोफा को पकड़ के ही सोती है सर वो। तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उसका ऑपरेशन करना जरूरी है सर। ऑपरेशन के लिए करीबन 15 से 20 लाख रुपए बताया था उन्होंने। ये सब राशि उनके ऑपरेशन के ही लगाना चाहता हूँ सर मैं। ये आप उनके ऑपरेशन के लिए। इसकी चिकित्सा जो है कहाँ हो रही है आजकल? BMC हॉस्पिटल नायर में ही हो रहा है अच्छा। फिलहाल में। अगर प्राइवेट करना चाहता हूँ तो फाइनेंशियल दिक्कतें हो जाएंगी, जी, जी, इसलिए जी। ये राशि लगा के मेरे पास की जो है कम से कम यहाँ से मुझे 20 लाख तो भी जीत के जाना है सर। जी जी।
लेकिन आपको पता करना चाहिए कोई प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पर और एक्सपर्ट्स रहते होंगे, जी सर। और कुछ मैं सोचता हूँ हमारी तरफ से भी हम सूचना दे सकते हैं आपको थैंक यू, कि कहाँ इलाज हो सकता जी है, थैंक और हम अवश्य इस पर आपकी सहायता करना चाहेंगे। यू। जी सर। 10 प्रश्न का सही उत्तर हो गया है देवियों सज्जनों, और अब आपके सामने हम खेलेंगे सुपर संदूक, जिससे कि आप मालूम है जी 10 प्रश्न जब पूरे हो जाते हैं तो जी उनको सर। खेला जाता है। तो कंप्यूटर महाशय, हमारा जो पर्दा है इसको बदल दिया जाए सुपर संदूक में। ओके मान्यवर, अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर हिंदी। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। विजय भाई साहब, सुपर संदूक का आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से कौन सी संख्या 10 से पूर्ण सी, सर। रूप से विभाजित होगी? सी 100। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस शक्ति ने भारत के किसी भी हिस्से को उपनिवेश नहीं बनाया था? पुर्तगाल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन? पास। पास। नेक्स्ट, 2025 में अरबपति का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? लियोनेल मेसी, डेविड बेकम, क्रिस्टियानो रोनाल्डो? मेसी। हैं? मेसी। नहीं, गलत। नेक्स्ट, ईशान किशन ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी में किस टीम की कप्तानी की थी? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर बिहार। हैं? बिहार। नहीं, गलत, झारखंड है। आमतौर पर इनमें से किससे नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है? बांध। बांध, बिल्कुल बांध। सही। नेक्स्ट, आगे आ गया है। एसयूवी से आमतौर पर किस प्रकार के वाहन को दर्शाया जाता है? कार सर। एक कार, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में काम करता है? मुख्य न्यायाधीश? ये चीफ जस्टिस। हाँ जी। न्यायाधीश। बिल्कुल सही। इनमें से क्या ऋचा चड्ढा अभिनीत एक फिल्म का नाम है? वेलकम, छिछोरे? ये वेलकम सर। नहीं नहीं, गलत। नेक्स्ट, सामान्यतः व्यक्ति जीवन में सबसे पहले इनमें से क्या पाता है? जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग जन्म प्रमाण लाइसेंस? पत्र। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से क्या एक राज्य की राजधानी है? कोलकाता। सी सर। बिल्कुल सही। सर समय निकल गया, लेकिन बच गए आप। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इन्होंने 50,000 रुपया जीत लिया। थैंक यू सर। थैंक यू। गलती हो गई। ए भाई साहब, गलती कर रहे हो तुम। 60 मिलेगा आपको, 60,000 रुपया, जी, यानी सर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। जी सर। जहां आप गलत हो गए थे भाई साहब, वो बता दें आपको, 2025 में अरबपति का दर्जा पाने वाले पहले फुटबॉलर कौन थे? ये थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी सर। एक और जगह थे, ईशान किशन ने 2024-25 रणजी ट्रॉफी में किस टीम की कप्तानी की थी? झारखंड। 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 और एक जगह था कि इनमें से क्या ऋचा चड्ढा अभिनीत एक फिल्म का नाम है? फुकरे। ऋचा चड्ढा नहीं मालूम, मूवीज ज्यादा नहीं और देखता मूवी हूँ। जाती नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। एक जगह आपने पास बोल दिया था। इनमें से किस शक्ति ने भारत के किसी भी हिस्से को उपनिवेश नहीं किया? स्विट्जरलैंड। अब आपने जीत लिए हैं 60,000। अब आप बताइए भाई साहब, ये 60,000 रुपया बैंक में रहे कि इसके एवज में लाइफलाइन जिंदा कराइएगा? सर लाइफलाइन जीवित करेंगे सर। है, ओके। हिंट जो लाइफलाइन है संकेत सूचक वाली, इसको दान पुण्य कर दीजिए। इसका पैसा नहीं चाहिए इनको। हो गया भाई साहब, जीवित हो गया है। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने यार। अरे देख, नहीं सर, घबराना नहीं है। घबराना क्या है, थोड़ा लंबा चल के आई ना, हमारी जो साइकिल है थोड़ा थक गई है, अभी रेस्टी आ रही है। टेंशन नहीं लेना है। कैसा है आप लोग? मजा आ रहा है? नमस्ते सर। अरे बढ़िया है। अरे मत कीजिए, अरे मत कीजिए, सर। मत मत। धन्यवाद आपका, तो बहुत बहुत। कैसा है सर आप? क्या बात है, बस आपकी कृपा है। आपको देख के एकदम खुशी खुशी हो रहा है। इतना आनंद आ रहा है, बता नहीं सकते हैं। जी, आप कैसे हैं सर? एकदम मजे में। कितना पैसा जीते सर? 5 लाख जीते। 5 लाख। बहुत ज्यादा जीते हैं। ये जो पैसा है ना सर, हाँ हाँ। ये जीवन में काफी टेंशन भी लेके आता है। क्यों क्यों क्यों? अब आप सोचिए, पैसा आप जीते हैं, बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब आपके पास समझो 15 गाड़ी है,
अब घर से निकलना है, सोचना पड़ता है, टेंशन होता है कौन सा गाड़ी लेके जाए। एयरपोर्ट जाना है, अब 100 कपड़ा टंगा है घर पर, सोचना पड़ता है, टेंशन होता है कौन सा कपड़ा पहन के जाए। टेंशन जो होता है ना जीवन में, बांटने से कम होता है। तो ये है हमारा QR कोड। अब चुपके से ना थोड़ा अपना टेंशन जो है वो यहाँ पे बांट दीजिए। जी जी। आधा बांट दीजिए, मन करेगा पूरा बांट दीजिए। हमको आपका टेंशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक QR कोड लीजिए। जी जी। आइए, आप आराम से ना थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जी, जी। जाइए। आइए आइए, पूरा ट्रांसफर कीजिएगा लेकिन। जी, हाँ, जी। फोन लाए हैं ना, सर वो हमारे कंटेस्टेंट हैं, खेल रहे हैं। तो वापस आ जाएंगे खेलने अच्छा, के लिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा धनराशि हमको भी दे दें अच्छा। तो। सर, माई सेल्फ संतोष कुमारी। संतोष कुमारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बहुत कार्यक्रम। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन सर स्वागत तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज हम दुखी हैं सर। अरे क्या हो गया? कोई हमको बताया है कि आज KBC का फिनाले एपिसोड है। हाँ, फिनाले एपिसोड है। आप इसको बंद मत कीजिए सर, ये गलत है। जो भी सुन रहा है भाई, कौन हम मेकर, इसको बंद मत कीजिए। हम सर सांस लिए बिना जी सकते हैं, KBC के बिना नहीं जी सकते। हमारा जो परिवार है सर, फैमिली है, हाँ। पूरा टूट टाट गया है फैमिली सर। ओहो। सिर्फ KBC है जिसके लिए पूरा परिवार साथ में आता है, टीवी के सामने ओहो। बैठता है, देखता है। तब जाके परिवार से 4 बातें हो जाता है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बंद मत कीजिए, रोकिए मत, चलाते रहिए, चलाते रहिए, बस चलाते रहिए। हम KBC के इतने बड़े फैन हैं। हमारे स्कूल में टीचर पढ़ाते थे कि ये ABC पढ़ो, हम कहते थे नहीं पढ़ेंगे, हम KBC पढ़ेंगे। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहता था आप थोड़ा बीमार हैं, अपना CBC कराओ। हमने कहा CBC नहीं कराएंगे, हम KBC कराएंगे। यहाँ तक कि सर आप यकीन नहीं करेंगे, बैंक जाते हैं हाँ। तो बैंक वाला कहता है कि KYC कराओ। हम कहते हैं KYC ही करो भैया। बैंक का मामला है, पैसा डालना निकालना है, हर जगह KBC नहीं घुसेड़ पाएंगे भाई। हमने KBC के लिए शायरी भी लिखा, एक शेर सुनाएंगे, आप लोग वाह वाह कीजिएगा। हाँ, जब सुनाएंगे तब कीजिएगा। अरे सर, ये कैसा ऑडियंस है? अरे रुक जाओ, सुनाने दो। अर्ज किया है, जी। जब से एयरपोर्ट बना है भाव बढ़ गया है वाशी का। जब से एयरपोर्ट बना है भाव बढ़ गया है वाशी का, क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का। मैं गई थी उसको प्यार का इजहार करने, उसने दिया मेरा हाथ मरोड़। हाथ मरोड़ दिया है, खुश हो रहे हैं आप लोग। हाथ मरोड़ा है उसने हमारा। मैं गई थी अपना प्यार का इजहार करने, उसने दिया मेरा हाथ मरोड़। 7 करोड़। सर, आपका एक डायलॉग है ना जिसमें आप कहते हैं कि मूछे हो तो नथुलाल जैसी हो वरना ना हो, दाढ़ी हो तो अमिताभ बच्चन जी जैसी हो वरना ना हो। नहीं सर, क्या है, हमारे एक है मौसा जी, वो बोले कि हमको अमिताभ बच्चन जैसा दिखना है। वो भी ऐसा फ्रेंच दाढ़ी उगा लिए फेस पे। फोटो हम लाए नहीं है, हमारे पास फोटो नहीं है उनका। आप एक बार अगर उन्हें देख लेना सर, ऐसा लगता है कि जला हुआ मेंदू वड़ा मुंह पे लगा के घूम रहा है। ऐसा जला हुआ मैं दोबारा। एक मिनट,
ये क्या है? बैटरी डाउन है सर। हैप्पी न्यू ईयर, ओहो, हैप्पी न्यू ईयर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत और धन्यवाद। सर न्यू ईयर की खुशी में ऐसा खाली हाथ नहीं आए हैं सर, आपके लिए कुछ लेकर आए हैं सर। ये देखिए सोन पापड़ी, आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सोन पापड़ी आप सोच रहे होंगे कि हमने खुद वापस क्यों रख ली। हाँ, सर हम आपको बताते हैं क्या है। डब्बा कोई खोलता है नहीं सोन पापड़ी का। आप इस चीज को अपने ड्राइवर को गिफ्ट दे देंगे, ड्राइवर माली को गिफ्ट दे देंगे, माली वॉचमैन को गिफ्ट दे देंगे, और आपके वॉचमैन हमारे चाचा हैं, वो घूम के हमको ही गिफ्ट दे देंगे। जब घूम फिर के आना हमारे ही पास है, तो मदद करनी होगी। नए साल में सर हमने, जैसे सब लोग लेते हैं ना, नए साल के लिए हमने भी एक लूज मोशन लिया है। नहीं वो क्या होता है नए साल में लेते हैं, रेजोल्यूशन। अरे बाप रे, सॉरी, हमने एक रेजोल्यूशन लिया है सर। हमारा परिवार जो है ना जरा पीछे पड़ गया कि ले रेजोल्यूशन ले। वो क्या हमारे पीछे पड़े रहते हैं, कहते हैं कि तेरा वजन थोड़ा सा ज्यादा। ये दिमाग का खेल है सर, सोच में होता है, वजन ज्यादा वादा कुछ नहीं। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये बाहर से ऐसा लगता है कि ज्यादा है। कल हमने एक्सरे कराया सर, आई एम स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड। अब हमारा परिवार हमारे पीछे पड़ गया, कहता है कि वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है। तो हमको बोला कि तुम कसम खाओ कि ये पूरे साल में 2 रोटी के ऊपर नहीं खाओगे। हमने कसम खा लिया है। अब हम क्या करते हैं सर, थाली लेते हैं, उस पर 2 किलो चावल डालते हैं, उस पर 1 किलो दाल डालते हैं, उसके ऊपर आधा किलो सब्जी डालते हैं, फिर पापड़ चटनी अचार डालते हैं, उसके ऊपर 2 रोटी डालते हैं। 2 रोटी के ऊपर नहीं खाना है, रोटी के नीचे का। सर क्या बात है, सर वैसे फ्रैंकली बताएं, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा शादी नहीं हो रहा है सर। आप ही हमको देख के बताइए सर, कोई कमी है हमारे अंदर? कोई भी कमी नहीं है भाई साहब, नहीं सर, कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं है पर भाई। ऐसा नहीं है कि सर हमारे जीवन में कोई बॉयफ्रेंड रहा नहीं। हमारा था, हमारा बॉयफ्रेंड एक बार घर पे आया, पिताजी ने हमारे ब्लैंक चेक निकाल के दे दिया उसको। कहा कि लड़की को, बेटी को छोड़ने के लिए तुमको जो धनराशि लिखना है लिख दो। 450 रुपया भर के चला गया वो। हमको उसके जाने का बिल्कुल गम नहीं है, लेकिन 450 रुपया वैल्यू किया सर वो हमारा। और आजकल पिज्जा 455 रुपए का आता है। ऐसा नहीं सर, वैसे हमने डिसाइड किया कि शादी तो करना ही है। हमको टाइगर श्रॉफ भी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, हम गए, वो जग्गू दादा है ना, बीड़ू वाले, हाँ, हम उनके पास गए जग्गू दादा। हम उनको बोले कि सर टाइगर श्रॉफ से शादी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वो बोले तुम्हें एक और जन्म लेना चाहिए। नॉर्मली जग्गू दादा जो है वो झाड़ लगाते हैं, हाँ। उस दिन पहली बार झापड़ लगाए वो। सर आपको फ्रैंकली बताएं, बस हमारी एक ख्वाहिश थी कि हमारा जो होने वाला पति है ना, वो हमें वो आपके फिल्म में एक था वो, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, वो हमें देखे आंखों में आंखें डाल के और एक बार हमें ये सुनाए। सर अब ओके। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अब तो हमारा अगले सीजन तक बिना शादी के भी चल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके बाय। एक मिनट, हमारे साइकिल लेके जाना है हमको। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिग हैंड और ठीक हो। See you.
थैंक यू सो मच सर, आइए थैंक यू। तालियां बज जाए, ठीक है, जल्दी चलिए। तो क्या खेला खेलेंगे आप? शादी ब्याह की बात हो रही थी। ओके, ऑलराइट विजय भाई साहब, अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया आपका जी सर। और तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आनंद मिश्रा और जिया उस सलाम द्वारा लिखी गई पुस्तक द लायन ऑफ नौशेरा किस सैनिक के बारे में है? Which soldier is the subject of the book The Lion of Nowshera by Anand Mishra and Ziaul Salam? Option देखिए। A. Captain Vikram Batra. B. Major Shaitan Singh. C. Lieutenant Colonel Ardasher Tarapur. D. Brigadier Muhammad Usman. नौसेरा, शैतान सिंह, विक्रम The Lion बत्रा। of Nowshera पुस्तक का नाम। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगा ओके, तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर जनता जनार्दन। जनता ऑडियंस बोल लेंगे आप। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई हो और आपका समय शुरू होता है अब। डी को मिला है 58% और ए को मिला है 36। आगे पीछे है थोड़ा। बी और सी को दिया है 4 और 2। क्या करना चाहेंगे? जाएंगे जनता के साथ? जी सर। जनता के साथ जी। जाएंगे। ओके, डी को मिले हैं 58% और कह रहे हैं डी ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। डी पे ताला लगाया जाए कपिल। ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रन है, वर्ल्ड प्लेड है, क्या बात है, वाह। Well done, sir, well done। 1947-48 भारत पाक युद्ध में उनकी वीरता के लिए ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जी सर। और नौशेरा कश्मीर की एक तहसील है और ये 1947-48 भारत पाक का युद्ध था, उसमें ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र दिया गया था। ओके, जब संकट आती है तो आप ही लोगों का ख्याल आता है और आपने पूरा अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। कितने वर्ष हो गए आपको वहां पर? सर 19 साल हो रहे हैं। 19 वर्ष हो गए। देखिए, वाह, क्या बात। Alright. आएगा अब आपके सामने 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी अच्छी सोच समझ करके जी खेलिए। सर। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1824 में कौन सा विलुप्त मांसाहारी जानवर एक वैध जीनस नाम पाने वाला पहला डायनासोर बना था? In 1824, which extinct carnivore became the first dinosaur to be given a valid genus name? ऑप्शन देखिए। ए मेगालोसोरस, बी एंकिलोसोरस, सी ब्रावासोरस, डी प्रोटोरोसोरस। 1824 में। सर लाइफलाइन लेना। लाइफलाइन। जी सर। 2 हैं आपके पास, 50-50 और संकेत सूचक सर संकेत सूचक। है। संकेत सूचक। संकेत सूचक लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। इट वॉज नेम्ड बाय विलियम बकलैंड। इसका नाम विलियम बकलैंड ने रखा था।
इसके लिए भी लाइफलाइन चाहिए होता है। इसका नाम विलियम बकलन ने रखा था। एक और लाइफलाइन है आपके पास, लेकिन आपके मन के अंदर इसका कहीं ना कहीं उत्तर होना चाहिए। मन में सोच रखना है। नहीं सोचा है तो लाइफलाइन लेकर के थोड़ी सी सहायता मिल सकती है, लेकिन पता नहीं कि वो सही जगह पर पड़ेगी या नहीं। कहीं भी आपको लगे कि आप आगे नहीं जाना चाहते हैं तो आप खेल छोड़ सकते हैं और 7.5 लाख रुपए आपने जीते। सर लाइफ लाइन ले लो। लाइफलाइन लेंगे? जी 50-50 लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी, जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। बचा है ए मेगालोसॉरस, डी प्रोटोरोसॉरस। एक सही है, एक गलत है। सर ऑप्शन ए मेगालोसॉरस। ए पे जाएंगे, जी सर। मेगालोसॉरस। जी सर। ए मेगालोसॉरस बहुत सोचने के बाद कह रहे हैं ताला लगाया जाए। कैसे आपने सोचा कि ये होना चाहिए? नहीं सर, कहीं तो भी पढ़ा लग रहा है मुझे। है? कहीं तो पढ़ा हुआ लगा है मुझे। कहीं पढ़ा था आपने? जी ऐसा लगा मुझे। सर आपने जहां कहीं भी पढ़ा वो $12.5 लाख जितवा दिया है आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या बात है, वाह। बड़ा ही कठिन प्रश्न था, जी सर। लेकिन बहुत बहुत बधाई भाई साहब आपको। वाह क्या बात है। 1824 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम बकलन ने उनको मिले फॉसिल को मेगालोसॉरस का नाम दिया था। लैटिन में इसका नाम का अर्थ है द ग्रेट लिजर्ड। जी ग्रेट मेगालोसॉरस लिजर्ड। बकलन जो है वो निश्चित नहीं थे कि ये कौन सा जानवर था, लेकिन उसको वैध जीनस मिला। अब मान्यवर आपके पास आ रहा है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों। जी सर। ध्यान रहे कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी अमेरिकी पायलट F-86 सेबर विमान उड़ाते हुए ध्वनि की गति को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी? Which American pilot became the first woman in the world to break the sound barrier while piloting the F-86 Sabre? Options: A. Ruth Elder, B. Willa Brown, C. Eleanor Smith, D. Jacqueline Cochran. सही उत्तर देंगे 25। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे। 5 लाख पे 7.5 लाख रुपया खो देंगे। गेम अगर आप छोड़ देंगे तो 12.5 लाख रुपए मिलेंगे। First woman pilot in the world, sound barrier. F-86 Sabre जेट पे। इसका कुछ भी पता नहीं है सर मुझे। ठीक है सर, गेम छोड़ना चाहूंगा सर। गेम छोड़ेंगे आप? जी सर। ओके। अंतिम निर्णय आपका? जी सर। और अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सकें। 12.5 लाख रुपए आपने जीता है भाई साहब, और ये हम अभी के अभी ट्रांसफर कर देंगे
यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और 12.5 लाख फंड ट्रांसफर करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 12.5 लाख रुपया। बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। मनी और जाने से पहले इसका उत्तर हमको देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर विला ब्राउन, बी। बी विला ब्राउन पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता है। सही उत्तर है जैकलीन कोकरन। ओके, 18 मई 1953 53 में। कुछ पता ही नहीं था सर उसको। है कुछ पता ही नहीं था उसको। कुछ पता नहीं थी जी को। जैकलीन कोकरन F-86 सेबर विमान उड़ाते हुए ध्वनि की गति पर पार करने वाली पहली महिला बनी। Big hand for Big. बाकी कंटेस्टेंट बचे हैं 1, 2, 3 और इधर 3 बचे हैं और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का। आज का खेल यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम नहीं खेल पाएंगे। समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। दुर्भाग्यवश बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम खेल को नहीं खेल पाएंगे, लेकिन आप प्रयत्न करते रहिएगा और हो सकता है आगे भी फिर आप लोगों के लिए अवसर कोई आए। देवियों सज्जनों, ये दौर अब समाप्त होता है। वैसे तो हर शो के जो दौर होते हैं वो शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारे इस खेल के इस मंच पे मेरा ऐसा मानना है कि एक शो की विदाई नहीं बल्कि रिश्तों की जुदाई होती। एक एक करके ये जो कुर्सियां हैं ये खाली हो जाती हैं। आप सब भी यहाँ धीरे धीरे जो है अपने कदम इस मंच से बाहर ले जाएंगे। फिर ये जो रोशनियां हैं ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये किसी और के लिए सजेंगी, तालियां किसी और के लिए बजेंगी और महीनों के साथ के बाद आज हंसती खिलखिलाती ये दुनिया इस दौर के लिए खामोश होने जा रही है। इस खामोशी में मैं अपने अंदर हर उस पल को समेट रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ आप सबके साथ बिताए हैं। मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूं कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, आज मैं ही बोल रहा हूं, क्योंकि इस मंच का दिल, इस सफर की रूह कैसे चुप रहे जब इस शो के होस्ट अमिताभ बच्चन जी दर्शकों का स्वागत करते हैं। पिछले 25 साल कितने ही एहसास, कितनी सारी यादें जुड़ती गईं इस रास्ते पर। कोई पल है जब पहली बार किसी की आंखों में उम्मीद चमकी थी। आज मेरा 19 साल का सपना सच हो गया। नमस्कार, जब पहला कंटेस्टेंट घबराया था। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए। बहुत ही गंभीर निर्णय अब आपको लेना है। और कोई पल जब एक सही जवाब ने एक पूरी जिंदगी बदल दी। रात और पहली महिलाएं जो 1 करोड़ रुपए जीतेंगे। वाह 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 वाह, 7 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। Oh baby, yes। और ये सब एक ही आवाज से शुरू होता था जब आप कहते थे लॉक किया जाए। ये कहना सिर्फ एक जवाब बंद नहीं करता था, ये खोलना था किसी का सपना। कौन बनेगा करोड़पति से अगर मैं जो भी धनराशि जीत जाऊं कि मैं अपने भाई जो भी मांगेगा उसको मैं ला के दे दूं। बच्चों के लिए सर मुझे अपने आप को गिरवी रखना भी पड़ा ना, मैं रख दूंगा, लेकिन उनकी शिक्षा को मैं कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा सर। मम्मी पापा के ऊपर जो भी कर्जा है वो हटाना है। किसी का पैसा अगर आपके सर पे होता है ना तो आप चैन की नींद सो नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले काम करूंगा ना सर, तो मेरी बच्ची के नाम पे एक
एफडी करूंगा सर। जब भी वो कहेगी कि पापा मुझे यहाँ एडमिशन चाहिए, मुझे ये बनना है, वो बनना है, उस वक्त मैं उसको ना नहीं बोलना चाहता हूँ सर। मम्मी को मैं कहना चाहती हूँ कि माँ, तेरे आंसुओं के बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगी माँ। वाह वाह। तू सपने बड़े देख, पूरा मैं करके दिखलाऊंगी। किसी का हौसला, किसी का कल, और जब आप कहते थे ये सही जवाब है, नमस्कार, जैसे भरपूर रोशनी किसी अंधेरे को चीर कर निकल आई हो। बिल्कुल सही जवाब। ओह won't believe this, he is right. जो 50,000 का रकम कभी भी एक साथ नहीं देखा हूँ, उनके अकाउंट में 50 लाख। अरे बाप, 25 लाख रुपए। आज जब अमिताभ बच्चन इन यादों को आखिरी बार देख रहे हैं, मैं भी उनके साथ ये सारी यादें जी रहा हूं। और आज फिनाले में अंत के इतने करीब आकर मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद अमित जी, उन सपनों के लिए जो आपने सजाए और उन लोगों के लिए जिनके जीवन को आपने बदला। तो चलिए एक आखिरी बार, लेकिन एक नई उम्मीद के साथ, नए सपनों और नई रोशनी के साथ हम इस अंतिम सफर को अलविदा कहेंगे, क्योंकि ये मंच, ये यादें और ये आवाज आज फिर एक साथ कह रही हैं, कौन बनेगा करोड़पति। मशहूर होने का शौक नहीं हमें, मशहूर होने का शौक नहीं हमें, आप हमें पहचानते हैं, बस इतना ही काफी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। तो आज इन्हीं यादों और मुस्कुराहटों के बीच आप सबको छोड़ के जाने का समय जो है वो आ गया है। और ऐसे में जो सबसे बड़ी तकलीफ होती है वो ये कि ऐसे अवसर पर शब्द जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब शब्द कम पड़ने लगे तो सुरों का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि संगीत के तार जो है ना, वो दिल के तारों को जोड़ते हैं और वो कुछ ऐसा कह देते हैं जो कि कहा नहीं जा सकता। तो जाइए घर, जाइए।